और ये सरकार शोषित दलित वंचितों की आवाज को दबाना चाह रही है। अगर पूरे हत्याओं को मिला दिया जाए, सैकड़ों महागठबंधन सरकार के बाद आने के बाद सरकार हुई है, मुखियाओं की हत्या हो रही है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, शोषित दलित वंचितों की हत्या तो एक अलग ढंग से हो रही है कि उन पर हत्याएं बाबा साहब के संविधान से बिहार नहीं चल रहा है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संविधान से सरकार चल रहा है। जब से महागठबंधन सरकार बनी है तब से स्थितियां खराब होते जा रही हैं। इस सरकार में हमें ऐसा लगता है कि शोषित दलित वंचितों का रहने का अधिकार बिहार में अब नहीं रह गया है। दलितों को न्याय के लिए चाहे जहां जरूरत जाने की पड़ेगी जाएंगे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार धरना पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं जनतांत्रिक विकास पार्टी के वो धरना पर बैठे हैं और अनिल जी भी धरना पर बैठे हैं। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम बदलकर घोषणा मंत्री कर देना चाहिए। हम इनसे बात करेंगे, आखिर धरना पर क्यों बैठे? देखिए, धरना पर बैठने का कारण स्पष्ट है कि जिस तरह से बिहार में शोषित दलित वंचितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है, उसी के खिलाफ आज हमें धरना पर बैठने की जरूरत पड़ी है कि बिहार सामंतवादियों की नहीं है, बिहार हम दलितों का है, शोषित वंचितों का है और इसके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। ये नीतीश कुमार की सामंतवादी सरकार जो है, मनुवादी जो सरकार है, माफियाओं की सरकार है और ये सरकार शोषित दलित वंचितों की आवाज को दबाना चाह रही है, जो हम लोग दबने नहीं देंगे। सुशासन की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था से कोई भी छेड़छाड़ करेगा या कोई भी आपराधिक घटनाएं घटेगी उसके लिए बिहार पुलिस और पटना पुलिस सशक्त है। अगर सशक्त रहती तो लोगों को क्या न्याय क्यों नहीं मिल पा रही? आज बिहार में सैकड़ों हत्याएं हुई है। अगर पूरे हत्याओं को मिला दिया जाए, सैकड़ों महागठबंधन सरकार के बाद आने के बाद सरकार हुई है, मुखियाओं की हत्या हो रही है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, शोषित दलित वंचितों की हत्या तो एक अलग ढंग से हो रही है कि उन पर हत्याएं, उनके परिवार की हत्या भी हो रही है और उनके ऊपर उल्टे मुकदमे हो रहे हैं। अगर अम्बेडकर छात्रावास में हमला होता है और अम्बेडकर छात्रावास के छात्रों पर FIR होता है, यहाँ रोहतास जिला में वकील राम की हत्या होती है और उनके परिवार पर FIR होता है, तो ये कहीं न कहीं दलितों की आवाज़ को दबाने के लिए कि आप बाबा साहब के अधिकार को मांगना बंद कर दो। बाबा साहब के संविधान से बिहार नहीं चल रहा है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संविधान से सरकार चल रहा है और बिहार चल रहा है, जिसके कारण बिहार में शोषित दलित वंचितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार घटनाएं हो रहा है, चाहे वो बलात्कार की घटना हो या हत्या की घटना हो या मारने पीटने की घटना हो, गोली चलाने की घटना हो, दलितों को दबाने की घटना हो, अति पिछड़ों को दबाने की घटना हो, ये हर जगह दबाने का खेल चल रहा है। अनिल कुमार जी ये मान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में बनी है हालात बदतर हुए हैं, बेकाबू हुए हैं? निश्चित रूप से जब से महागठबंधन सरकार बनी है तब से स्थितियां खराब होते जा रही हैं। और जैसे अभी हम बता दें आपको, कैमूर जिला में अघौरा में मनसा कुमारी की हत्या हो जाती है, गैंगरेप उसके साथ होता है, उसकी हत्या हो जाती है। ये 9 सितंबर की घटना है, अभी तक कुछ नहीं हो पाती है। कैमूर जिला में ही चैनपुर गांव के मेढ़ में रामचंद्र राम को टेम्पू से खींच करके हत्या कर दी जाती है, उस पर भी कोई कुछ नहीं कर। DGP जो आंकड़े दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि अपराध दर जो है वो लगातार घट रहा है, पुलिस सशक्त है, तमाम चीज़ों पर देखिए, अगर पुलिस सशक्त होती तो ये अपराधी तो पकड़े जाते हैं। वो आंकड़े ये आंकड़े झूठे बताए जा रहे हैं। हमारे लोगों को तो FIR भी नहीं हो रहा है। दलित परिवारों का तो FIR के लिए भी ना को चन्ने चबाने की जरूरत पड़ रही है कि हमारा एक FIR हो जाए, FIR भी नहीं हो पा रहा है। तो ये न्याय मिलना तो दोभर हो गया है। इस सरकार में हमें न्याय का उम्मीद भी लगता है कि अब इस सरकार में हमें ऐसा लगता है कि शोषित दलित वंचितों का रहने का अधिकार बिहार में अब नहीं रह गया है। जो नीतीश कुमार की जो सरकार है यही सोचती है कि हम इन्हें प्रताड़ित करके बिहार से भगाने का काम करेंगे, तो ऐसे बिहार नहीं चलेगा। इसी बात के लिए कि बिहार आप जो चाह रहे हैं, ये सामंतवादी व्यवस्था चाह रही है, सामंतवादी सरकार जो चाह रही है, ये माफियाओं की सरकार जो चाह रही है कि हम शोषित दलित वंचितों को डरा करके, इनकी हत्या करके, इन पर गोली चला करके, इनके घर के, इनके बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार करके, गैंगरेप करके
हम बिहार से भगा देंगे और बिहार पर राज करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं चलेगा। और बिहार में आज हम एक दिवसीय धरना दे रहे हैं इसके खिलाफ कि हमें न्याय चाहिए, शोषित दलित वंचितों को न्याय चाहिए, जहाँ भी जो घटनाएं हुई हैं उसे न्याय चाहिए, और उसी के खिलाफ आज का एक दिवसीय धरना है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तभी, कि जब किसी दलित परिवार के किसी घर में अगर हत्या होती है तो हम उसके परिवार में नौकरी देने का काम करेंगे, एक नौकरी देंगे। जब से घोषणा इन्होंने किया है, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है, सैकड़ों, 100 से कम हत्याएं नहीं हुई होंगी, लेकिन एक भी परिवार को क्या दलितों को नौकरी दिया गया? तो ये घोषणा मंत्री का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव केवल घोषणा मंत्री हैं, इसके अलावे कुछ नहीं है। अनिल जी इतना गुस्सा हो गया कि अब नाम बदलने को कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए। बिल्कुल, अगर आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आप एक तरफ घोषणा करते हैं कि दलित परिवार में हत्या होगी तो हम नौकरी देंगे, और नहीं दे पा रहे हैं, दलितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, और आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो ये तो घोषणा मंत्री की काम है ना, कि आप घोषणा करते हैं और भूल जाते हैं कि क्या काम है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है, ये अब घोषणा मंत्री हम लोग इन्हें कहेंगे कि घोषणा मंत्री हैं। और बिहार में अमन चैन बिल्कुल खत्म हो चुका है और दलितों के साथ शोषण बहुत बढ़ा हुआ है। इसी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, और निश्चित रूप से अगर आज हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो आगे चंद दिनों में हम लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे, और निश्चित रूप से पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेंगे। सड़कों पर भी उतरेंगे अनिल जी? निश्चित रूप से दलितों को न्याय के लिए चाहे जहां जरूरत जाने की पड़ेगी, जाएंगे सड़कों तक, खेतों तक। नीतीश कुमार के विधानसभा और नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग भी जाने की जरूरत पड़ेगी, वहां उनकी भी घेराव करने का काम हम लोग करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी है, गरीब शोषित वंचितों पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब मोर्चा खोल दिया। और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जितने भी घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक की हैं वो धरातल पर नहीं उतरी है, और यही कारण है कि अब लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम बदलकर घोषणा मंत्री कर देना चाहिए, और इसी नाम से वो आगे जाने भी जाएंगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।